तब उसने इस अधिकार को बहुत महत्व दिया। और उसके बाद 1990 के बाद जब ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट रिजीम से एक के बाद एक गिरना शुरू हुई, उसके बाद ये एक यूनिवर्सल या कहिए विश्वव्यापी अधिकार बन गया। और आज की तारीख में ऐसा माना जाता है कि 70 से अधिक देश ऐसे हैं जहां सूचना का अधिकार के संदर्भ में नियम उपलब्ध है। इस सूचना के अधिकार की आखिर ज़रूरत क्या है, क्यों पड़ी ज़रूरत, खासकर भारतीय संदर्भों में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, भारतीय संदर्भ में लोग अक्सर ये कहते थे कि भारत में जो लोकतंत्र है उसके बारे में तो किसी को शक नहीं है, दुनिया में जो सशक्त लोकतंत्र है उसमें से भारत में एक है। लेकिन तब भी ऐसा माना जाता था कि लोकतंत्र में लोग जो हैं वो चुनाव आने की प्रतीक्षा करते हैं। यदि वो किसी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो सोचते हैं अच्छा चुनाव में आके सरकार को बदल देंगे, लेकिन चुनाव आने में 5 वर्ष लगते थे। तो इसलिए ये सोचा गया कि लोगों की भागीदारी रोज के स्तर पे लाई जाए, और अगर सूचना का अधिकार आप देंगे तो व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार का प्रयोग जब चाहे करके ये जान सकता है कि जो उसने लोगों को चुना है या जो अधिकारी उसके ऊपर बैठे हुए हैं क्या वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी एक तरीके से जागरूकता लाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, और जो आम जन है वो किसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। हाँ, ना केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है, जानकारी प्राप्त करना तो ऐसा लगता है कि एक सामने का उद्देश्य है, लेकिन व्यापक उद्देश्य ये है कि व्यक्ति ये जाने कि उसके जो शासक और प्रशासक हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं और व्यक्ति अपनी रचनात्मक योगदान भागीदारी के रूप में किस प्रकार से दे सके। इसके लिए सूचना का अधिकार जो है वो उपयुक्त माध्यम है। भारत में ये कब लागू किया गया? भारत में देखिए कुछ राज्य तो ऐसे थे जहाँ पर ये कानून पहले से चल रहा था। सबसे पहले 1997 में तमिलनाडु और गोवा में आया, 2000 में राजस्थान में आया, मध्य प्रदेश में 2004 में आया। लेकिन भारतीय संसद ने सबसे पहली बार 2002 में इसको पास किया था, लेकिन वो कानून जो था वो लागू नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर वर्तमान सरकार आई केंद्र सरकार में, और उन्होंने सूचना का अधिकार नियम 2000 अधिनियम 2005 लागू किया, जो कि 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है पूरे देश में सिवाय जम्मू कश्मीर के। लेकिन जम्मू कश्मीर के पास अपना एक अधिनियम है। तो हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरे भारत में सूचना का अधिनियम जो है वो लागू है। अच्छा, ये जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं ये आखिर प्राप्त कैसे करे? एक आम आदमी को मान लीजिए कोई जानकारी चाहिए, चाहे वो अपने जनप्रतिनिधि के बारे में, उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, या जो शासक प्रशासक हैं, जो शासकीय विभाग हैं उनके बारे में, तो आखिर जानकारी प्राप्त कैसे करेगा? क्या होगा पहला चरण कि वो जाए और वो उसे कुछ नहीं मालूम कि जानकारी कैसे कहाँ से लेनी है, तो आखिर किससे जानकारी प्राप्त करें? देखिए, मैं इसमें जो इसकी तकनीकी बारीकियों में नहीं जाना चाहूँगा। मैं इस लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि आप समझ लीजिए जो भी दफ्तर है उस दफ्तर में इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को मनोनीत किया गया है जिसका नाम होता है लोक सूचना अधिकारी। तो वो उस कार्यालय में, हर कार्यालय से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने सूचना पट पे लिखें कि यहाँ पर कौन लोक सूचना अधिकारी है, और उस लोक सूचना अधिकारी के पास जाकर आपको आवेदन करना होता है। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस अधिनियम में ये लिखा गया है कि जो लोक सूचना अधिकारी है उसका ये कर्तव्य है कि जो व्यक्ति उसके पास आता है यदि वो संदर्भ में नहीं जानता है या वो लिख नहीं सकता है तो वो उसकी सहायता करे इस प्रकार से उस अर्जी को लिखने की कि जिससे सूचना जो मांगी जा रही है वो स्पष्ट हो। और ये जो करना है ये कानूनन बाध्य है। अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंड भी किया जा सकता है। क्या इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप तय है या आवेदन स्वयं अर्जीदाता को करना है? देखिए, वैसे बहुत से राज्य सरकारों ने प्रारूप तो बनाया है, लेकिन वो प्रारूप जो है वो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति स्वयं जाके वहाँ ये भी कह सकता है कि मैं लिख नहीं सकता, आप मेरी जो आवेदन है उसको लिख लें। तो ये आवेदन अगर कोई प्रारूप है तो वो प्रारूप सिर्फ मदद करने के लिए है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यदि आपने इस प्रारूप पे नहीं लिखा है तो आपका आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता। प्रारूप में जो लिख सकते हैं उनके लिए उसका स्वागत है, अन्यथा आप कोरे कागज पर जो आप चाहते हैं उसको लिख दें। अच्छा, क्या इसके लिए कोई शुल्क देना पड़ता है? इसके लिए शुल्क जो है वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए तो कोई शुल्क नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए 10 रुपये जो है वो
एप्लीकेशन के साथ, आवेदन के साथ, आवेदन शुल्क 10 रुपये है। और उसके बाद लोक सूचना अधिकारी उनको ये सूचित करते हैं कि जो सूचना आप मांग रहे हैं उसकी क्या कीमत है। तो अगर मान लीजिए 2 पन्ने की सूचना मांग रहे हैं तो 2 पन्ने की कीमत 4 रुपये होगी, वो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, क्या आपको लगता है कि सचमुच वे इतने सचेत हैं कि वे अपने से संबद्ध कोई जानकारी या कोई भी जानकारी प्राप्त कर पाएँ? नहीं, अभी ये जागरूकता जो है वो बहुत कम है। और जागरूकता पूरे देश में ऐसा माना जाता है कि अभी इसका उपयोग मुख्य रूप से जो शहरों में रह रहे लोग कर रहे हैं या कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य तो यही है और ये अधिनियम मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के लिए बना है। तो जिस तरीके से इसमें सरकार और सरकार से बढ़कर जो ये गैर सरकारी संस्थाएं हैं और जिस तरीके से इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो समय शीघ्र आना चाहिए जब ग्रामीण लोग और जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करें। देखिए, कहा जाता है कि भारत में लगभग 70% के आसपास जो जनसंख्या है, लगभग 70% के आसपास, वो गाँव में निवास करती है, जो शिक्षा की दृष्टि से भी शहरी तुलना में उतने बेहतर स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में क्या और किया जाना चाहिए कि इन तक ये जानकारी पहुँचे, सूचना के अधिकार के बारे में, अपने इस अधिकार के बारे में वो ग्रामीण जन या जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं वो जान पाएँ? इसके लिए क्या और किया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मैं तो इसके बारे में ये सोचता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम इन परिवेश में पहुँचें और इसमें सिर्फ सरकार के माध्यम से ये कार्य नहीं हो सकता है। इसमें जो हमारे गैर सरकारी संस्थाएं हैं और जो स्कूल हैं, यदि हम उनको सम्मिलित कर सकें तो बेहतर होगा। प्रयास तो हो रहा है, लेकिन इतने बड़े देश में जहाँ इतनी विविधता है और शिक्षा का स्तर भी कई स्थानों पे बहुत कम है, इस प्रयास को और तेज करने की आवश्यकता है। जो सूचना का अधिकार मिलने की बात की जाती है, तो इसके लिए कोई निश्चित अवधि तय है कि इतने दिन में, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी विभाग से कोई जानकारी चाहिए, तो कोई अवधि तय है? देखिए, अवधि तो तय है। मैं फिर बहुत तकनीकियों में न जाते हुए इतना कहना चाहूँगा कि सामान्यतः आप ये समझें कि जिस दिन आपने आवेदन शुल्क दिया है या बीपीएल परिवार ने जिस दिन आवेदन दिया है उसके 30 दिन के अंदर सूचना मिलनी चाहिए। अगर इस बीच लोक सूचना अधिकारी ने आपसे ये कहा है कि आप अतिरिक्त शुल्क दें, तो जो समय आप अतिरिक्त शुल्क देने के लिए लगाते हैं वो अवधि जो है वो उससे काट ली जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाऊं, अगर आपने 1 जनवरी को आवेदन दिया है तो सूचना आपको 30 जनवरी तक मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर 4 जनवरी को वो आपसे व्यक्ति ये कहता है कि आप 20 रुपये और दें और आप 8 जनवरी को 20 रुपये देते हैं, तो 4 दिन बढ़ जाएंगे और 30 की जगह 31 जनवरी, 1, 2, 3 फरवरी तक सूचना मिलनी चाहिए। इसका लाभ, जैसे अभी आपने कहा कि शहरी क्षेत्रों में लोग जागरूक हुए हैं, तो क्या शहरी क्षेत्रों में भी इसका लाभ सचमुच मिला है? अभी मैं कहूँगा कि शहरी क्षेत्रों में भी नहीं, अभी मुख्य रूप से जो है वो कर्मचारी ही इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके अच्छे पहलू भी हैं, बुरे पहलू भी हैं। लेकिन कुछ बड़े शहरों में बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, जैसे बम्बई और दिल्ली में। वहाँ पर मैं इसकी प्रगति से काफ़ी संतुष्ट हूँ। आपने अभी दुरुपयोग की बात की, क्या कोई ऐसा उदाहरण आपको आपके जहन में आता है कि तत्काल किस तरह का दुरुपयोग हो सकता है? दुरुपयोग इसका काफ़ी हो रहा है और दुर्भाग्यवश वो कर्मचारी कर रहे हैं जो या तो उनके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है या उनके अपने विभाग में अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए वो जो है वो इस लोकहित कानून में सूचना ले रहे हैं। क्या हो कि व्यक्तिगत की बजाय यह सार्वजनिक हित में ज़्यादा उपयोग में लाया जा सके, ऐसा क्या किया जाए? मेरे विचार में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए, और दूसरी बात मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि इस संदर्भ में हमें कुछ नियम में संशोधन भी करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये क्या निज से संबंधित ही प्राप्त की जा सकती है या किसी भी विषय विभाग की किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है? देखिए, ये सूचना का अधिकार में सूचना की परिभाषा जो है वो बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत आप किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछ सकते कि तुम सूचना क्यों चाह रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संदर्भ में जो भी सूचना की परिभाषा में आती है वो प्राप्त कर सकता है। यानी अपने बारे में या किसी दूसरे के किसी के बारे में। मैं भोपाल में बैठा हुआ
अगर मेरी इच्छा ये जानने की है कि कोयम्बटूर के किसी दफ्तर में क्या कार्रवाई हो रही है, चाहे मेरा उससे कोई संबंध हो या ना हो, मैं ये सूचना ले सकता हूँ। इससे जो लाभ हुए हैं जिन लोगों को, उन सूचनाओं की जानकारी कहीं एकत्र की गई है, उसका कोई संकलन किया गया है ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि इन्होंने सूचना के अधिकार की जानकारी मांगी थी और उससे इनको ये लाभ हुआ है? तो क्या कोई ऐसा प्रयास शासन स्तर पर या गैर शासन स्तर पर किया गया है? देखिए, अगर आप आजकल समाचार पत्र देखें, इस अधिनियम के संदर्भ में इतनी चर्चा है कि कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी या सफलता रोज ही ना कहीं समाचार पत्र में मिलती है। जहाँ तक संचालन की बात है, इसको एक जगह इकट्ठा करने की बात है, इसमें मेरे ख्याल से बहुत से NGOs भी हैं और बहुत सी संस्थाएं हैं, विशेषकर से जो ये रिसोर्स संस्थाएं बनाई गई हैं, उनके उसमें आपको इनके बारे में जानकारी अवश्य मिलेगी। चूँकि आप इस सूचना के अधिकार से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं, आपको कोई ऐसा वाकया याद आता है जिसमें सकारात्मक, जिसका कोई लाभ हुआ हो किसी को? अब मैं एक सार्वजनिक लाभ के तो समाचार सब जगह मिलते हैं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने मैं गृह विभाग में हूँ, ये लिख के पूछा कि एक व्यक्ति के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, उस पर क्या हुआ। और बाकी मैंने देखा कि 5 साल से उसके बारे में हम बिल्कुल शांत थे, विभाग में आके वो एप्लीकेशन कहीं पड़ गई थी और इसके माध्यम से हमको अधिकारियों को भी ज्ञान हुआ और 2 महीने के अंतर्गत उसमें कार्रवाई हुई। इसके अलावा ये तो बहुत लोगों को राशन कार्ड की समस्याएं थीं और छोटे मोटे भ्रष्टाचार की समस्या थी, उसका भी निवारण व्यक्तिगत स्तर पे भी हुआ है, सार्वजनिक स्तर पे भी हुआ है। चूँकि आप प्रशासन से जुड़े रहे हैं, अधिकारियों का दृष्टिकोण क्या है इस सूचना के अधिकार के संबंध में? यानी ये तो है आम जनता के लिए, लेकिन इसको कितने सकारात्मक रूप में अधिकारी वर्ग ले रहा है? देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अधिकारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग ने इस अधिनियम का स्वागत तो नहीं किया है, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दंड भी है, दंड आपको अपनी जेब से देना पड़ता है, तो किसी भी कारण से अब उसको वो रिकनसाइल कर गए हैं। 2 वर्ष बहुत होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं भले ही हिमाचल में अधिकारी हूँ, लेकिन बाहर तो मैं नागरिक हूँ जी। और कर्मचारी और अधिकारियों को ये भी सोचना होगा कि सभी रिटायर होते हैं, तो अगर वो इस अधिनियम का इस वक्त सही तरीके से पालन नहीं करेंगे, तो जब उसकी आवश्यकता उनको होगी तो उनको भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तो अधिकारियों ने इनिशियली तो उसका स्वागत नहीं किया, अब धीरे धीरे, या मैं कहूँ कि कानून के डर से, अब इसके प्रति लोग बहुत सचेत हो गए हैं। आप विदेशों में भी रहे हैं और आपने दूसरे देशों के संविधान का भी काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है। भारत की तुलना में दूसरे देशों में, या यूँ कहें कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में इस अधिकार के प्रति कितनी जागरूकता है? हम लोग ज़्यादा, यानी जो भारतीय मानस है वो ज़्यादा जागरूक है या दूसरे देशों के नागरिक ज़्यादा जागरूक हैं? देखिए, इसमें देशों को कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि विश्व तो बड़ा व्यापक है। मोटे तौर पर अगर हम बात ये करें, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर कानून बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। उनसे तो हम बहुत अच्छी स्थिति में। मैंने आपसे कहा कि भारत का एक लोकतंत्र के रूप में तो उसके बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन जो बड़े लोकतंत्र हैं उसमें भी हमारी जागरूकता कम है। और हमारा जो अधिनियम है, अगर आप उसको अधिनियम के रूप में देखें तो इससे अधिक प्रगतिशील अधिनियम शायद दुनिया में कहीं नहीं हो। लेकिन पिछले 2 वर्षों का ये भी अनुभव रहा है कि जितना दुरुपयोग भारत में हुआ है, लोगों ने व्यक्तिगत हित के लिए प्रश्न पूछे हैं, उतना किसी विकसित देशों में नहीं हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि अधिनियम जिस तरीके से उसकी कल्पना की गई थी, उस हिसाब से कागज़ों में तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन एक तो सही लोगों तक पहुंचाना हमारे सबसे बड़ी चुनौती है, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि हम जो लोग इसका दुरुपयोग करने की जिनमें प्रवृत्ति है, उसको भी हम रोक सकें। ये जो चुनौती है, आखिर इस चुनौती को हम कैसे, इससे निपटें? क्या बहुत कुछ ऐसा क्या हो कि आदमी, क्योंकि आजकल खासकर जो सूचना क्रांति के इस युग में सूचनाएं बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंच रही हैं, फिर क्या कारण है कि सूचना के अधिकार की सूचना उतनी तेज़ी से नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, अगर लंबी बात करें, बड़ी बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की विश्वसनीयता तो कम हुई है,
और यही कारण है कि लोग ऐसी बहुत सी सूचना भी लेते हैं जिसमें छुपाने को कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों को उनकी प्रशासन की विश्वसनीयता कम हुई है, इसलिए उनको प्रशासन द्वारा किया गया हर कदम जो है वो संदेहास्पद लगता है। इसलिए एक तरीका सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रशासन के लोग जो हैं वो अपने कार्यों का स्वयं ही उसको लोगों तक प्रकाशित करें। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1000 लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का इंटरव्यू हुआ है और आपने सिर्फ उन्हीं के नाम लिखे हैं जो सफल हुए हैं, तो बाकी जो 990 लोग या 900 लोग सफल नहीं हुए, वो हर आदमी इस अधिकार के अंतर्गत अब जानना चाहता है कि मैं सफल क्यों नहीं हुआ। तो अगर आप स्वयं ही पूरी लिस्ट निकाल दें, सफल असफल, और सबको लिखें कि शारीरिक टेस्ट में आपको इतने मिले, लिखित में इतने मिले और साक्षात्कार में इतने मिले, तो हो सकता है इस प्रकार की कार्रवाई करने से बहुत से ऐसे आवेदन हैं वो आए ही ना। तो इसलिए पारदर्शिता अगर प्रशासन लाए और उसकी विश्वसनीयता बने, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप सूचना दे, लोगों को मौका ही ना दे सूचना मांगने के। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए तो बहुत हद तक बहुत लोगों को फिर इस अधिनियम का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा। आप हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में इस अधिकार का कितना उपयोग हो रहा है, विशेषकर हिमाचल के संदर्भ में आपसे जानना। देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो इस अधिकार का भी बहुत कम उपयोग हो रहा है। 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि बहुत छोटा सा राज्य है और लोगों की पहुंच, मतलब आप वरिष्ठ अधिकारी से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से आराम से मिल सकते हैं। बड़े राज्यों में ये संभव नहीं है। तो क्योंकि इस हद तक वहाँ पे पारदर्शिता है और छोटा राज्य है, इसलिए बहुत लोगों को आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता नहीं है। इसलिए जो उपयोग हो रहा है, मैं तो कहूँगा 80% उपयोग जो है वो कर्मचारी ही कर रहे हैं। भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं, आपको क्या लगता है सबसे अधिक जागरूक इस दिशा में कौन सा प्रदेश है? आपका अनुभव क्या है? मैं कहूँगा अगर दिल्ली को आप पूर्ण रूपेण प्रदेश माने तो दिल्ली है, अन्यथा महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में 2000 में ये कानून आ गया था, दिल्ली में 2001 में आ गया था, तो उनको इसका अभ्यस्त भी हैं, वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं। जैसे दिल्ली में IIT दिल्ली के लोगों ने एक समूह बना लिया है और वो जाकर जो सड़कें बनती हैं उनका सैंपल लेकर उसको टेस्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि भाई ये जो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो जागरूकता दिल्ली और बम्बई में है, इससे वहाँ पर मैं समझता हूँ काफ़ी रचनात्मक फ़र्क आया है। दर्शकों, सूचना के अधिकार के बारे में अभी आज हमसे प्रभु सक्सेना जी ने बहुत सारी बातें की। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको भी सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। सक्सेना साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातचीत हमसे की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।